हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली हिंदी मीडियम जिनका भी है। तो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स जितने भी हैं उनका सभी का एक कॉमन मिस्टेक है जिससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हिंदी मीडियम से रिलेटेड कई सारे लोग मेरे पास अपने आंसर राइटिंग की कॉपी सेंड करते हैं। तो सभी लोग मतलब कंटेंट के लेवल पे अगर देखा जाए तो जो कॉमन सिलेबस है बीपीएससी का या कॉमन जो जो टॉपिक्स हैं जैसे कि मेन मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो ये सभी कॉमन टॉपिक्स हैं या जो बार-बार एग्ज़ाम में जो टॉपिक आए हुए हैं, तो इन पे अगर कोई आंसर राइटिंग करता है, तो सभी के कंटेंट अगर देखा जाए तो लगभग सेम रहता है। अगर कोई अच्छे से आंसर राइटिंग किया है, तो उसका कंटेंट सेम रहता है। जैसे कोई 1857 रिवोल्ट पे लिखा, कोई मौर्यन आर्ट पे लिखा या पाल आर्ट पे किसी ने लिखा, तो सभी का कंटेंट लगभग सेम रहता है। लेकिन सबसे बड़ा मिस्टेक क्या रहता है, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है हिंदी लिखने में, वो है वर्तनी की अशुद्धि की। काफ़ी सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं। अगर मेरे पास 10 कॉपीज़ हैं, तो उसमें से 8 लोगों की कॉपी में बहुत सारी गलतियाँ मिल रही हैं। जैसे शब्द लिख रहे जैसे लिखा जाता है, वो सभी लोग गलत लिख रहे हैं। तो ऐसे आप लिखेंगे कुछ और, उसका मतलब कुछ और निकलता है। जो एग्ज़ामिनर पढ़ेगा, अगर आप फिलहाल के टॉपर्स का कॉपी देखेंगे, तो उसमें जो भी गलत वर्ड्स हैं, उसको गोल घेरा गया है रेड पेन से, या जो इंग्लिश में जो वर्ड मीनिंग गलत लिखा गया है, उसको भी रेड अंडरलाइन किया गया है। तो अब एक-एक चीज़ पढ़ी जा रही है, तो अब ये सोचेंगे आप कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा था, फिर भी आपके मार्क्स क्यों कम आए। या इंग्लिश मीडियम में अगर देखा जाए तो हरदम ये बात चलती रहती है कि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा मार्क्स मिलता है, हिंदी मीडियम में सेम कंटेंट का कम मार्क्स मिलता है। तो इसका ये भी एक बड़ा रीज़न है कि इंग्लिश मीडियम का अगर आप कॉपी देखेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल से कम लोगों के ही कॉपी में स्पेलिंग मिस्टेक्स मिलता है, जनरली नहीं मिलता है। जिनका भी इंग्लिश मीडियम है, वो अच्छा स्पेलिंग लिखते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में ये है कि जो भी शब्द लिखा जा रहा है वो बहुत लोग गलत लिख रहे हैं। तो इस वजह से आपके मार्क्स कटेंगे, आप सेम कंटेंट लिखेंगे फिर भी आपके मार्क्स कम आएँगे। और जो ये रीज़न है, ये सब कोई आपको नहीं बताएगा, एक-एक शब्द जो लिखा जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आपकी वर्तनी में अशुद्धि हो रही है, तो उसको सुधार करने का तरीका ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ें, जो भी कंटेंट पढ़ें, जैसे आपने 1857 रिवॉल्ट टॉपिक उठाया, तो 1857 की क्रांति में पढ़ते टाइम अगर आपकी वर्तनी की अशुद्धि हो रही है और किसी ने आपको पॉइंट करके बता दिया कि आपकी गलतियाँ हो रही हैं, तो आप एक-एक शब्द को जब पढ़ रहे हैं, तो एक-एक शब्द की कैसी लिखावट है, उसको ध्यान दीजिए, कैसे लिखा गया है वो शब्द। और अगर आपको मुश्किल लग रहा है, या पहले उस शब्द को पढ़िए, आप खुद से लिखिए, उसी टाइम आप चेक करिए कि जैसा लिखा गया है, वैसा आपने लिखा है कि नहीं। अगर नहीं लिखा है, तो आपका मिस्टेक पता चल जाएगा, और इसी चीज़ को आपको फिर सही देख के प्रैक्टिस करना है। एक-एक शब्द, सभी शब्द नहीं, लेकिन जो थोड़े मुश्किल शब्द है, उसको आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो ऐसे पढ़ते टाइम आप जब भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो भी लाइन पढ़ रहे हैं, या आप न्यूज़पेपर पढ़, सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर से वर्ड्स को लिखने का सीखा जा सकता है। तो जो भी शब्द आपको कुछ जो शब्द हैं जो लग रहा है कि आपको भारी है लिखने में, या लिखने में आपको दिक्कत होती है, आपको नहीं लगेगा कि आप गलत लिख रहे हैं, लेकिन पहले आप कोई शब्द जो है उसे आप रफ में ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद आप सही शब्द से मिलाइए, आपको आपकी गलती पता चल जाएगा कि आपने क्या यहाँ पे गलत लिखा है। तो ये चीज़ आप रीडिंग करते टाइम ही आप शब्द को, एक-एक शब्द को ध्यान से पढ़िए, और फिर आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो वो शब्द जब आए आपके सामने कि ये क्रांति लिखना है, तो उसमें बड़ी ई होगा या छोटी ई होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अनुस्वार कहाँ देना है, नहीं पे अगर देखा जाए तो नहीं पे ह पे अनुस्वार होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के कॉपी में वो अनुस्वार जो है वो गायब रहता है। तो ऐसे शब्द गलत हो जाते हैं और यहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसी भी अक्षर हैं, जो भी, जैसी उनकी बनावट है, वैसे ही आपकी लिखावट भी होनी चाहिए। जैसे क आप देखेंगे, तो कैसे क लिखा जाता है, अगर आप सही से हिंदी की बुक देखेंगे, तो जैसे क लिखा जाता है और जो आपकी राइटिंग है, वो बहुत ज़्यादा अंतर रहता है, और इस वजह से आप क लिखेंगे, तो वो आप कभी आपका फ दिखने में लगता है, कभी प दिखने में लगता है, कभी वो व की तरह लगता है। तो इस तरह से जैसी बनावट है किसी अक्षर की, वैसा ही आप लिखने का प्रयास करिए। ख जैसे लिखा जाता है वैसे लिखिए। इस तरह से हर एक अक्षर को, जैसे बुक में, पेपर में आप पढ़ते होंगे, तो जैसे लिखा जाता है उसी तरह से लिखना सीखिए। इससे 2 फ़ायदा होगा। इस एक तो आपका शब्द शुद्ध होगा, और दूसरा जो आप लिखेंगे वो आपको समझ में आएगा कि आपने कलम लिखा है, तो वो फ़ की तरह नहीं लग रहा है, वो कलम ही कोई पढ़ पाएगा।
ऐसे कई सारे कॉपीज़ में मैंने अभी टॉपर्स के कॉपी में देखा कि वो लिखे हैं कुछ और, लेकिन वो प्रतीत हो रहा है कुछ और शब्द। तो ये अक्षर की गड़बड़ी की वजह से होता है कि जैसा बुक में जैसा जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसमें जैसा अक्षर लिखा जाता है, या आप क, ख, ग, घ शुरू में पढ़े तो जैसा लिखा जाता है, वैसा ही अगर आप शब्द उसी एक-एक अक्षर को मिला के शुद्ध-शुद्ध शब्द लिखेंगे, तो आपका शब्द भी शुद्ध होगा, आपकी राइटिंग भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उससे आपकी राइटिंग भी सुंदर होती है। जिस तरह से अक्षर की बनावट है वैसे आप लिखेंगे, तो इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होती है। तो ये सभी चीज़ें जो एक कॉमन मिस्टेक है जो सभी हिंदी मीडियम, लगभग सभी लोग, सभी तो नहीं कह सकते लेकिन 10 में से 8 लोग ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं। तो आप लोग इसको सुधारिए, अभी बहुत समय है। आंसर राइटिंग करते टाइम आप अपनी वर्तनी की शुद्धियों पे ध्यान दीजिए। क्या-क्या आप अशुद्ध शब्द लिख रहे हैं, किसी से कॉपी चेक करवाते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि यहाँ पे कोई अशुद्धि तो नहीं है। अगर वो कोई अंडरलाइन करके बताते हैं आपको आपकी अशुद्धि को, तो उसको आप लिख के प्रैक्टिस करिए और कोशिश करें कि अगली बार ये गलती ना हो। कई बार मैंने ये भी देखा है कि अगर मैंने किसी को कोई गलती बता दिया तो फिर अगली बार जब वो शब्द मुझे देखने को मिला तो फिर से वो शब्द गलत लिखा रहता है। तो अगर किसी ने एक बार आपको पॉइंट आउट कर दिया है कि ये शब्द गलत लिखा हुआ है, इसका सही ऐसे लिखा जाता है, तो अब उसको आप ध्यान में रखिए कि जब भी वो शब्द आए उसको आप शुद्ध लिखें। कहाँ, कैसे, किसका उपयोग करना है, बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब करने में ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। अनुस्वार जहाँ देना है वो आप लोग नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, तभी आपकी राइटिंग शुद्ध होगी। जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। नहीं तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी वर्तनी में अशुद्धि रहेगी। आप लिखेंगे कुछ और शब्द, लेकिन गलती की वजह से वो उस शब्द का कुछ मीनिंग अलग होगा। तो इंग्लिश में भी जिनकी वर्ड मीनिंग वगैरह गलती होती है वो ध्यान रखें, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ये कम ही देखने को मिलता है। हिंदी मीडियम में मैंने ये ज़्यादा देखा है कि वर्तनी की अशुद्धियाँ रहती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप इस पे ध्यान देंगे और इस पे वर्क करेंगे ज़रूर। रीडिंग बस आपको शुद्ध करना है, शुद्ध पढ़ेंगे आप, तभी आप शुद्ध लिख भी पाएँगे। तो आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।